हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 पे यात्रियों के नजरिए से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल का सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता वह थी। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता वह थी 11वीं, 12वीं, 14वीं या 13वीं। इसका कहने का मतलब क्या है कि इब्न बतूता मतलब भारत में कब आए थे, किस शताब्दी में आए थे, तो किस शताब्दी में आए थे, तो 14वीं शताब्दी में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्न बतूता भारत की यात्रा यानी भारत कब आए थे, तो 14वीं शताब्दी में आए थे। और अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आए थे और फ्रांसो बर्नियर 17वीं शताब्दी में आए थे। 3 साल के अंतराल पर ये तीनों कोई आए थे। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांसो बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, यानी फ्रांसो बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था, तो फ्रांस था। फ्रांसो बर्नियर फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसो बर्नियर फ्रांस से आया था। नेक्स्ट चलते हैं। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी, तो कितना थे, 40 थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इब्न बतूता मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था, अल बिरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या अब्दुल रज़ाक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से देवगिरी से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में अस्थर मार्ग में पहुंचा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में अस्थर मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, तो ये सिंधु पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, राजदूत था। इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो बोलिएगा मेगास्थनीज क्या है, सॉरी, इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर और टवर्नियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, अल बरूनी ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो बोलिएगा अल बरूनी ने। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है, अल बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, मार्को पोलो को कहा जाता है। मतलब मध्य युगीन जो है यात्रियों का सरताज किससे कहा जाता है, तो बोलेगा मार्को पोलो को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। तो किसने छोड़ा था, तो ए इब्न बतूता ने छोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता ने अपने घर को छोड़ दिया था यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, फयान, हेनसोंग, अल्ब्रोनी या इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो हेनसोंग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो बोलेगा हेनसोंग को कहा जाता है। और हेनसोंग जो है किसके काल में आया था, तो बोलेगा हर्षवर्धन के काल में। हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस और एक था टॉमस रो, दोनों दोनों
किसके काल में आया था? तो जहांगीर के काल में आया था। पहले आया था कैप्टन हॉकिंस और बाद में आया था टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था और टॉमस रो 1615 में आया था। ये दोनों जहांगीर के काल में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल या बदायूनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अबुल फजल ने। आईने ए अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता, बर्नियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में का इब्न बतूता का। किताब उल रहला में यात्रा वृतांत किसका मिलता है? तो बोलेगा इब्न बतूता। और ये किस भाषा में लिखे हुआ है बुक है? तो बोलेगा अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो किस भाषा में लिखा? अरबी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरबी में लिखा है। रेहला जो बुक है वो अरबी में लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, फयान, हेनसोंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? फयान। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बोलिएगा फयान। और हर्षवर्धन जो आया था भारत किसके काल में आया था? हेनसोंग किसके काल में आया था? हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के काल में। फयान गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त गुप्त के काल में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। वास्को डी गामा कब भारत आया था पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ये आया था 17 मई 1498, 17 मार्च 1598, 17 मार्च 1498 या 17 मई 1598? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका कितना होगा? हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो बोलेगा 17 मई 1498 को। इसका डेट याद कर लीजिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट पूछी जाती है, इसलिए इसका डेट भी याद कर लीजिएगा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो बोलेगा 17 मई 1498 को। नेक्स्ट चलते हैं। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी आया था वह थी? अल बरूनी यानी भारत किस शताब्दी में आया था? तो किस शताब्दी में आया था? तो बोलेगा 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11वीं शताब्दी। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता और 14वीं में आया था और फ्रांसो बर्नियर 17वीं में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? अलबरूनी, इब्न बतूता या बर्नियर या अब्दुल रज़ाक? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या? इब्न बतूता ने किए हैं। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो बोलेगा इब्न बतूता ने। और उस समय मतलब डाक व्यवस्था कितने प्रकार की होती थी? तो 2 प्रकार की होती थी। एक था अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा था पैदल। अश्व को उल्लू कहा जाता था और पैदल को दावा कहा जाता था। कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का मतलब डाक व्यवस्था था। एक था अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा था पैदल। अश्व को उल्लू कहा जाता था और पैदल को दावा कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो इब्न बतूता। क्या? इब्न बतूता। अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता। किसका? इब्न बतूता। और अल बरूनी का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो बोलेगा तहकीक ए हिंद। इसका मतलब क्या होता है? भारत की खोज। तहकीक ए हिंद। अब्दुल अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो तहकीक ए हिंद। और इब्न बतूता का रेहला है। बर्नियर का क्या है? तो ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर का जो पुस्तक है यानी रचना जो किए हैं वो ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर, जिसमें भारत और यूरोप के बीच तुलना किया है और यूरोप को भारत से बेहतर बताया है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुखिया देखकर मतलब कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर?
इसका राइट से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है इब्न बतूता अपनी आंखों के सामने जो था सत्य प्राता का दुख देखो विदेशी यात्री कौन मूर्छित हो गया था इब्न बतूता। इन्हें देखा था कि 12-13 वर्ष की लड़की को मतलब उसके पति मर गया था उसी चिता पर रख उसको भी मतलब जलाने जा रहा था ये देखा था और ये काफी मतलब उस समय डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद इब्न जुजिय ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। मोहम्मद इब्न जुजिय ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो किसका लिखा था तो इब्न बतूता का लिखा था। किसका इब्न बतूता का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हेनसोंग किस देश का यात्री था। हेनसोंग जो था किस देश का यात्री था तो ये चीन देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये चीनी यात्री था हेनसोंग और हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था कौन था मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगास्थनीज और इसके बुक का नाम क्या है तो इंडिका है। नेक्स्ट चलते हैं। तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज और तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है तो किसका अल बरूनी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल बरूनी की रचना है तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था तो किसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह सनकी बादशाह रक्त पिपासु और पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखिएगा और इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था तो बोलेगा महमूद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। मिस्र पुर्तगाल मोरक्को या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है तो मोरक्को। इब्न बतूता जो था किस देश का निवासी था तो बोलेगा मोरक्को देश का ये यात्री था। एक मिनट फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन अपना आपका यहीं पर था कि मतलब किस देश का निवासी था तो ये मोरक्को देश का मतलब निवासी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन इतना पर इंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब साथ में दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।